कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मोशन इन प्लेन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। सपोज़ ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट से हमें एक्स और वाई से हमें इसकी पोजीशन पता चलती है एंड आर इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर। तो आर को अगर हमें रिजॉल्व फॉर्म में या एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जिस केस में अगर आपको एंगल दिया हो तो एक्स को आप कॉस थीटा की टर्म्स में और वाई को साइन थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको ये एंगल गिवन हो तो। राइट नाउ मैं कॉस थीटा साइन थीटा की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स आई कैप वाई कैप में वाई जे कैप में लिख रही हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मांगा जाए तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर कहीं जाना है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा वाई जेड कैप जे कैप जो है उस केस में डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हो जाएंगे। तो यहाँ एक्स का डेल्टा एक्स हो गया, एक्स डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। तो चेंज अगर हमें लाना है तो हमारे पास ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की टर्म्स में आ जाते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये बन जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, सपोज हमें ये वाली वेलोसिटी एवरेज नहीं चाहिए, अगर एवरेज दिखाते हैं तो ऊपर बार लगता है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो वेरिएबल क्वेश्चंस के अंदर अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेते हो तो अलग से कोई नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो फिर केस होता था कि डेल्टा टी शुड टेंड टू ज़ीरो, डेल्टा टी इतना छोटा हो कि वो टेंडिंग टू ज़ीरो हो, और उसके लिए हम लेते थे डी बाई डी टी यानी डिफ्रेंसिएशन लेते थे। तो अगर हमें इसे इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन बनाना है वेलोसिटी की तो हम फर्स्ट इक्वेशन आर विच इज़ इक्वल टू एक्स आई और वाई जे को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी टी, जिससे आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी और वो बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम ऐसे ही अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन को भी हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कैसा होता है। तो जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं यानी कि हमारे पास तब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये जनरल केस था। अगर यही केस आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे जिसमें वेलोसिटी इनिशियल होगी एक्स एक्सिस की, एक्सेलरेशन भी होगा एक्स एक्सिस का। सेम वाई एक्सिस के लिए भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे ही इक्वेशन जो है बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस के लिए लिखी है तो सेम आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, जिसमें एक्स एस को मैंने यहाँ चेंज कर दिया है एक्स माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट क्या है वो ओरिजिनल डिस्टेंस है, ओरिजिनल पोजीशन है, और x है न्यू पोजीशन। तो डिफरेंस को ही हम डिस्टेंस बोलते थे या डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो यहाँ पर भी हमने जब x की बात की तो x का एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी भी x की। एक्चुअली हम ये दोनों चीज़ें या ये डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ें हम अगली नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं। सो लेट अस सी फॉर दैट डेरिवेशन। लेट अस नाउ टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। An object that is thrown in air and then move alone under the effect of gravity। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप हवा में फेंकें, जैसे आपने एक पत्थर फेंका इनिशियली और आपने, राइट नाउ मैं किसकी बात करूँगी, हॉरिजॉन्टल की, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो दोनों ही केसेस में अगर आपने इनिशियली किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया है यानी फेंक दिया है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रही अदर देन ग्रेविटी, और वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन दे रहा है, तो फिर उस बॉडी को, उस मोशन को हम कह देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेन पॉइंट है, दैट द बॉडी विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ जी अलोन। सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही होगी, एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक तो ये कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल मोशन, उसमें वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा है, दैट इज़ डाउनवर्ड।
दैट इज़ जी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। हमने कहा कि सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी जी, और वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड यानी वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। दूसरा हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन है और वो होगा डाउनवर्ड लेकिन विद कांस्टेंट जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो थ्रू आउट इट्स मोशन कांस्टेंट रहेगा, और वो कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल मोशन बिकॉज ऑफ यू है, लेकिन वो यू क्या है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ मैंने एक केस ले लिया है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फर्स्ट, और हम इसे समझते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ओ था, जिस पॉइंट से आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी यू। कुछ दूर तक तो ये बिकॉज जो आपने वेलोसिटी दी है उससे ट्रेवल करेगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसके ऊपर कंटिन्यूस मोशन में ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, और ये पैराबोलिक पाथ लेता हुआ ग्राउंड पे हिट करेगा। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि एक्चुअली इसकी इक्वेशन कैसी है या कैसा ये पाथ लेगा। मैंने तो बोल दिया कि ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री मीन्स जो ये पाथ लेगा वो पैराबोलिक होगा, लेकिन अब यही चीज़ हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या वो वाकई पैराबोलिक होगा या नहीं होगा। तो अब देखते हैं, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था वो थी u, और u किस डायरेक्शन में थी, x डायरेक्शन में। लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता, क्योंकि u कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, और वहाँ पर हम कह रहे थे कि प्रोजेक्टाइल पे कोई और फोर्स कहीं से भी नहीं लगेगी, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। यहाँ तक कि हम एयर रेसिस्टेंस भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, वो होगी ग्रेविटी जी। तो यहाँ पर ए एक्स क्या हो गया, ज़ीरो। सेम यू वाई की बात करते हैं, जो प्रोजेक्शन था वो एक्स के अलॉन्ग था, इस एक्सिस के अलॉन्ग था, नीचे की तरफ तो कोई प्रोजेक्शन था नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वॉज ज़ीरो, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन था, और वो कितना था, ग्रेविटी जी। ये जी को हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो वो फाइनली नीचे ही आएगा, तो जी भी नीचे आ रहा है और उसकी वेलोसिटी भी यानी ऑब्जेक्ट भी कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है, डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर कर रहा है, तो जी प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट दी इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन जो इसमें बनती है, किस तरीके का मोशन होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने पीछे कहा था कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, हम उसी को, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन एक एक करके, पहले एक्स एक्सिस के लिए देन वाई एक्सिस के लिए। तो मैं पहले एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई करती हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस के लिए होती तो यहाँ पे यू एक्स हो जाता, ये ए एक्स हो जाता, और ये डिस्टेंस हो जाता एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उसको हम एस बोल देते हैं, अभी ऐसे बोलें, या आप चाहें तो उसे एक्स भी बोल सकते हैं। तो लेट अस से, अभी हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, लेट अस से वो दैट डिस्टेंस इज़ योर एक्स, हम उसे एक्स ही मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एंड यू एक्स इनिशियली क्या थी, यू, लेकिन एक्सेलरेशन था ज़ीरो, तो ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो यू टी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बाई यू। तो इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसे यूज़ करेंगे वापस। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसमें आपको यू वाई टी लेना था प्लस हाफ ए वाई टी लेना था। अब ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर कंपोनेंट बता चुके हैं, यू वाई ज़ीरो है लेकिन ए वाई जी है, तो ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, लेकिन ये बचेगा। तो और इस साइड के डिस्प्लेसमेंट को हम वाई मान लेते हैं, यहाँ हमने एक्स मान लेता है, यहाँ इसको वाई मान लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू, दिस इज़ ज़ीरो, हाफ एंड जी एंड टी, लेकिन टी आपका ऊपर आया हुआ है, उसे हम यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ पे आया, ऊपर भी लिखना था हमें टी स्क्वायर, यहाँ पे मिस हुआ, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर आया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, विच इज़ योर हाफ जी और एक्स बाय यू होल स्क्वायर। सो इक्वेशन आ गई हमारे पास टी की फॉर्म में। अब जो कांस्टेंट है उसे हम अलग ले आएँ, विच इज़ योर जी बाय टू यू स्क्वायर, जी बाई टू यू स्क्वायर ब्रैकेट में लगते हैं, एंड एक्स स्क्वायर अलग, एंड यू मे ऑल्सो राइट इट एज के एक्स स्क्वायर, जिसमें के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट एंड के कैन बी गिवन एज जी बाई टू यू स्क्वायर। हम क्यों कह रहे हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कांस्टेंट है, यू भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट है। तो जब दोनों ही कांस्टेंट हैं तो ये जो रेशो आपका बना, ये जो वैल्यू आपकी बनी, ये भी तो कांस्टेंट हो गई। अब जो इक्वेशन आपके पास आई है, देयरफॉर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पाथ जो आपके पास आएगा वो कैसा हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन में इक्वेशन बन रही है, तो कैसा पाथ बनेगा हमारे पास, प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा पैराबोलिक।
पैराबोलिक पाथ होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बन रहा है क्योंकि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम बाकी कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं। तो टाइम का रिलेशनशिप हम कैसे निकालें, फिर से वही इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इस बार टाइम कैसा निकालना है हमें, हम ऊपर से चले और हमें डिस्टेंस कवर करना है नीचे की तरफ, यहाँ पर ए पॉइंट पर आना है। इसका मतलब ऊपर से नीचे हमने कुछ हाइट गेन, मतलब हमारी हाइट घटती चली गई, फाइनली वी रीच 0। तो ये जो डिस्टेंस था इसको हम कह देते हैं एच। एच डिस्टेंस हम नीचे आए हैं, तो ये एस क्या हो गया एच, और वो डायरेक्शन क्या थी वाई डायरेक्शन। हम एच कहाँ ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में। तो हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या थी इनिशियली, वो तो 0 थी, और हाफ ए वाई क्या था, जी था, और टी को इस वक्त तक कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अब अगर आप निकालेंगे टी की वैल्यू तो इट विल कम आउट टू बी 2h/g अंडर द रूट। तो ये निकल आया हमारा टाइम पीरियड। आगे निकालते हैं रेंज। रेंज इज़ दिस डिस्टेंस, ये आर जो है कैपिटल, ये रेंज है, और ये रेंज एक्चुअली किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे, क्योंकि हम रेंज एक्स के अलोंग निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी एक्स की लेंगे, और टाइम पीरियड लेंगे कि यहाँ से लेकर इस जर्नी के अंदर उसको कितना टाइम पीरियड निकला। तो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेट अस कैलकुलेट द रेंज। रेंज विल बी गिवन एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कितनी थी u, और टाइम पीरियड जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो था 2h/g। तो दिस इज़ योर रेंज। नाउ विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अब ये निकालने के लिए हम डायग्राम पे वापस जाते हैं और डायग्राम को दोबारा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट। तो चलिए इस पे हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, एंड ये है v, और इस वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मैंने इसे v क्यों कहा, u क्यों नहीं कहा, क्योंकि u तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस था, और एक्स एक्सिस वाला ही कांस्टेंट होता है। जो टेंजेंट आप बनाएंगे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो एक न्यू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी, और वो है v। लेकिन क्योंकि हम इसे कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट ले लें vx और एक कंपोनेंट बोल देते हैं vy। लेकिन जो vx कंपोनेंट है वो हम पहले ही शुरू से बोल रहे हैं कि u वो तो कांस्टेंट ही रहना है, तो ये u ही रहेगा। लेकिन जो vy कंपोनेंट है उसके लिए अगर हम वैल्यू लिखें, फॉर्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। लेकिन y डायरेक्शन में, g तो y डायरेक्शन में हो गया एक्सेलरेशन, लेकिन u y डायरेक्शन में तो होता नहीं है, सो दिस इज़ 0। सो ये क्या बचा, सिर्फ gt। तो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया x का जो है u, और वेलोसिटी कंपोनेंट y डायरेक्शन में है gt। और अब अगर मुझे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना हो तो देन वी मे राइट वेलोसिटी एज v ऑफ x i कैप एंड v ऑफ y j कैप। और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जो कि हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दी फिगर हमारे लिए यू एक्स क्या था, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस था यू स्क्वायर, और वी वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हो गई थी जी टी का होल स्क्वायर, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। अब अगर हमें टेंजेंट ऑफ बीटा निकालना हो, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो वेलोसिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी आई थी हमारी जी टी, और x कितना था u। तो आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू। तो ये हो गई डेरिवेशन हमारी किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। और मैं आपको ये टेंजेंट बीटा भी समझाती हूँ कि ये बीटा कहाँ है फिगर के अंदर। वी आर अगेन बैक टू द फिगर, और बीटा इस वक्त फिगर में यहाँ है। तो अगर टेंजेंट बीटा लेंगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर था जी टी और बेस था आपका u। ये मैंने यहाँ पर u लिखा है, मुझे भी खुद कन्फ्यूजन हो गया था कि ये u लग रहा है, 0 लग रहा है। u ऑफ y है, लेकिन u ऑफ y अलोंग y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी इनिशियल नहीं थी, तो ये 0 था। यहाँ से ये 0 हो गया था, इसीलिए सिर्फ gt बचा। तो ये हो गई डेरिवेशन। अब देखते हैं हम एक दो न्यूमेरिकल। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। तो हम एक टेबल मान लेते हैं, और टेबल टॉप से जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर हाई है,
तो 4 मीटर हाइट है इस टेबल टॉप की, और वहाँ से एक बॉल जो है वो रोल डाउन कर गई है। इफ़ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर एट द पॉइंट ऑफ 5 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे, तो इससे अगर ये 5 मीटर की दूरी पर जाकर गिरती है, जो बॉल यहाँ से गिरी, ये u वेलोसिटी से चली होगी, यहाँ से o पोजीशन से सपोज बॉल गिर गई है और बॉल u वेलोसिटी से गिरी होगी, और जहाँ वो हिट कर रही है वो डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, वो 5 मीटर, ये गिवन है हमें। आगे बोला गया व्हाट वाज इट्स स्पीड एट द इंस्टेंट इट लेफ्ट द टेबल, तो जब ये जस्ट गिरी, देखिए हमने बॉल को थ्रो नहीं किया है, हमने उसे किसी प्रोजेक्शन पे नहीं डाला है, वो सिर्फ रोल डाउन कर रही थी, तो बॉल अपने आप जो है एज से गिर गई है, और उसकी हाइट हमें दी हुई है, उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस भी हमें दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो होगा, हमें पता है कि बॉल को नीचे स्ट्रेट आने में, यानी कि ड्रॉप किया आप अगर बॉल को आपने, वो नीचे आने में और जो ऐसे करके आती है उसमें सेम ही टाइम लगता है। तो जो टाइम पीरियड होगा वो पहले हम वो टाइम पीरियड निकालते हैं, हमने कैलकुलेट भी किया था इसे अभी। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्या था 2h/g, और h की वैल्यू भी हमें 4 मीटर गिवन है, g की वैल्यू 9.8 आप पुट करें या फिर 10 भी पुट कर लें, तो उस हिसाब से आप इसे सॉल्व करेंगे एंड दिस कम्स आउट एज 0.9 सेकेंड। नाउ वो तो मांग रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास ये रेंज थी, रेंज का फॉर्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज योर, यानी इस डिस्टेंस को नाम दे दो OP, तो दिस OP बाय टाइम पीरियड t, तो OP कितना है 5/0.9 एंड इट गिव्स यू एन आंसर ऑफ 5.55 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। In this question, two tall buildings face each other, one at a distance of 180 मीटर। दो बिल्डिंग्स की बात की है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है और वो डिस्टेंस है आपका 180 मीटर। सो ये 180 मीटर हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। फ्रॉम ईच अदर with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 मीटर above the ground, और ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर आपकी कोई बॉल आपने थ्रो की है, ये डिस्टेंस आपका 55 मीटर आपको गिवन है ये डिस्टेंस, और वो किस तरीके से थ्रो की, हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया है, ये बोलता है हॉरिजॉन्टली थ्रो की है और 55 मीटर की स्पीड से, यानी कि हमने बॉल को इस तरीके से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स द विंडो 10.9 अबव द ग्राउंड ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि इतनी स्पीड से कि ये यहाँ से दूसरी बिल्डिंग के अंदर एक विंडो है, वो कितने अबव है 10.9 मीटर अबव है, उस विंडो में वो एंटर कर जाए। तो हमें पता है कि ये वेलोसिटी u होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी प्रोजेक्टाइल 55 मीटर से प्रोजेक्ट की गई और वो पहुंचना है उसे 10.9, तो हम पहले तो इसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा दें, तो कि उसको सिर्फ इतना पहुंचना है, तो उसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ से मैं h निकाल लेती हूँ, विच इज़ 55 माइनस 10.9, जो आ जाएगा 44.1 मीटर। सो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया कि अब हमें हाइट इतनी पहुँचाना है। नाउ विल फाइंड आउट वाई डायरेक्शन में, क्योंकि क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है बॉल, या नीचे की तरफ आपने किसी भी उसको थ्रो किया है, स्टोन को, या क्या कहा गया, मैं जरा एक बार चेक कर लूँ, हाँ बॉल ही थ्रो की है, तो बॉल को थ्रो किया यहाँ से यहाँ पर, तो हमने वो वाई डायरेक्शन में लेना है। y इज इक्वल टू यू ऑफ वाई टी प्लस हाफ ऑफ a ऑफ y और टी स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे u ऑफ y बताइए, इनिशियली तो हमारे पास u/y कुछ नहीं था, तो इट विल बी 0, हाफ ऑफ a/y रहा, तो नीचे की तरफ आते हैं तो सिर्फ g एक्ट करता है, एंड देन यू आर विद टी स्क्वायर। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t विच इज़ कमिंग आउट टू बी 3 सेकेंड। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये डिस्टेंस y आपका है, ये जो h आया है दिस इज़ योर y डायरेक्शन में हम इसको h बोलते हैं, आप कहीं तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब कितना रह गया हमारा h 44.1 रह गया है, वो यहाँ पे आता है आपका, और उसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द टाइम वैल्यू, बट हमें निकालना था कितनी स्पीड से उसे फेंका गया है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 180 मीटर और टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है 3, सो इट कम्स आउट टू बी 60 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, पहले डेरिवेशन करेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्शन की, और फिर लेंगे हम मिक्स्ड न्यूमेरिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के और
एंगुलर प्रोजेक्शन की। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।